हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एसएससी सीएचएसएल को अगर आप टारगेट कर रहे हो और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि कल से ठीक है, यानी कि 23 जून से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और आप लोग वेट कर रहे होंगे कि मैम हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ताकि हमें जो हमारा सेंटर है जहाँ पे हम अपना जो एग्जाम है वो देने वाले हैं वो हमें टाइमली अलॉट हो जाए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या देखा जाता है, अगर आप लेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो वो सेंटर एलोकेट नहीं हो पाते हैं। तो यस, आप लोग जल्दबाजी ना करें, ठीक है। और आज इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूं कि एक एक स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कहां पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और क्या क्या डिटेल्स आपको डालनी है। ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ इस सेशन में जो है शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके लिए विजिट करना एसएससी की वेबसाइट, और एसएससी की जो नई वाली वेबसाइट है वो कौन सी है, ssc.gov.in। ठीक है, तो जैसे ही आप ये वेबसाइट खोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डिटेल नोटिस है ये ऑलरेडी जारी कर दिया है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं फटाफट से, क्विकली हम डेट्स की बात करेंगे। तो यस, 23 तारीख से आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है और 18 तारीख यहाँ पे लास्ट डेट दी गई है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या करना है। तो जैसे ही आपने ये साइट खोली है ssc.gov.in, यहाँ पे आपको लॉग इन एंड रजिस्टर दिखेगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है लॉग इन एंड रजिस्टर। अब ये वाली इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी OTR किया हुआ है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपके पास पासवर्ड है, आपको यहाँ पे कैप्चर डालना है और लॉगिन करना और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना आप स्टार्ट कर देंगे। जो नए यूजर हैं जिन्होंने OTR नहीं किया है उनको रजिस्टर नाउ करना है। तो जैसे आप रजिस्टर नाउ करेंगे, आपको सबसे पहले OTR बोल रहा है कि आपको OTR करना पड़ेगा। तो OTR करने के लिए आपको कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। तो आपने क्या करना है, आपने कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, पहला स्टेप। अगर है तो यहाँ पे आप आधार नंबर डालेंगे, वापस से डालेंगे और इसको टिक करेंगे, आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा, एक OTP आएगा। OTP के बाद यहाँ पे आपको फर्दर डिटेल्स डालनी है, पर इसके अलावा अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप नो करेंगे। अब आधार नहीं है तो उसके अलावा आप क्या क्या, प्लीज अपलोड नेम प्रूफ। यहाँ पे नेम के प्रूफिंग के लिए, ठीक है, कि आपका नाम क्या है, इसके लिए बोला जा रहा है कि आप अदर क्या डाल सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID, इन डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ये आपके सामने ऑप्शन है अगर आप आधार के बेसिस पे OTR नहीं कर रहे हैं। आगे चलेंगे, फर्दर आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला शीतल, ठीक है, तो यस शीतल मैंने फिल किया। आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे वापस से वेरीफाई। अब ये मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं के सर्टिफिकेट पर आपका क्या नाम है वो आपको डालना है, ठीक है। अब वापस शीतल ही रहेगा, ठीक है। क्या आपने कभी नाम चेंज करा है, नो ही होने वाला है। जेंडर क्या है, मैंने अपना फीमेल डाला, वापस से वेरीफाई कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी होगी, 2 बार डालनी होगी। फादर्स नेम यहाँ पे आपको फिल करना होगा, 2 बार डालना है। मदर्स नेम भी 2 बार। और क्या आपने 10th क्लास पास की है, और की है तो कौन सा बोर्ड था। कई बार स्टूडेंट या कैंडिडेट्स क्या करते हैं, स्टेट बोर्ड भी लेते हैं। तो जैसे मेरा जो बोर्ड था वो था CBSE, तो मैं क्या करूंगी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, ठीक है। इसके अलावा कौन से ईयर में, यहाँ पे वेरीफाई अपना बोर्ड वापस से वेरीफाई करना है, तो वापस से मैं CBSE करूंगी, ठीक है। रोल नंबर क्या था, तो आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है। मैं रोल नंबर डाल के नहीं दिखाने वाली हूँ। वेरीफाई करना है रोल नंबर, कौन से ईयर में पास किया था, आपने ईयर डाल देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट 11th पे आप इससे पूछा जाएगा हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आपने हाईएस्ट क्या डिग्री प्राप्त की हुई है। यहाँ पे 12वीं नहीं बोल रहा, अगर आपने उसके अलावा ग्रेजुएशन किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है या PhD किया हुआ है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगेन जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो मैंने हाईएस्ट लेवल ऑफ अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डाल दिया है, ठीक है। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इससे पहले आपने कभी SSC का कोई एग्जाम जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पे वो बोलेगा कि ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो उस केस में आप लॉगिन वाली डिटेल्स पर जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और उसके बाद वापस से ये सारी डिटेल्स आ जाएगी।
बट अगेन अगर आप पहली बार OTR कर रहे हैं तो प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं मोबाइल नंबर और इन्हीं ईमेल एड्रेस पे शेयर की जाएगी। तो यहाँ पे सही मोबाइल नंबर डालिएगा और सही ईमेल एड्रेस डालिएगा, क्योंकि फर्दर जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। नाउ आपने क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। मेरा नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जो है नहीं फिल किया है, बट इसके लिए मैं ऑलरेडी आपके सामने प्रिपेयर होकर आई हूँ। तो येस, ये मैंने स्टेप आपको ऑलरेडी बता दिया। ये सारी डिटेल्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। जैसे किसी बच्चे ने आधार कार्ड के थ्रू किया था तो उसका इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और ये वेरीफाइड है। आगे चलेंगे फर्दर। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शीतल डाल के दिखा दिया है, ठीक है। नाउ अगेन यहाँ पे देखो, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि आपको जेंडर और अपना डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये सब कुछ डालना होगा। आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट लेवल एजुकेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये OTR के टाइम पर डालना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो जैसे ही आप ये दोनों डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल, आपके पास एक OTP आएगा, ठीक है। तो वो OTP आपको वैलिडेट करना होगा, यानी कि वेरीफाई करना होगा। दोनों पर आपके पास OTP आएगा, मोबाइल नंबर पे भी आएगा और वो आपके पास ईमेल पे भी आएगा। तो जैसे ही आप इसको वेरीफाई कर लोगे OTP को, वन टाइम पासवर्ड को, आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है। यही आपको स्टेप्स देखने को मिलेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए टाइम पे। आगे चलेंगे। अब OTR के टाइम पे अगर आपने कोई कैटेगरी डाल रखी है, ठीक है, तो वो आपसे पूछा जाएगा कि कोई कैटेगरी होल्डर है आप, तो यहाँ पे बता दिया जाएगा। नेशनैलिटी क्या है, यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। फर्दर क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल, तो अगर आप इंडियन है तो इंडियन डालिए, बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए यस। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर है तो यस, और उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डालना होगा। यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा। इसके अलावा फर्दर डिटेल्स आपको यहाँ पे अपनी डालनी होगी, जो कि आपकी एड्रेस की डिटेल्स रहेंगी। आगे चलेंगे, ये भी आपको एड्रेस की डिटेल्स देखने को मिलेगी। और उसके बाद ये अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये आपका OTR प्रोसेस था। तो जिन्होंने ऑलरेडी OTR किया हुआ है उनके लिए ये बस आपको नेक्स्ट करते हुए जाना है। जिन्होंने नहीं किया है उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। उसके बाद आप एग्री करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक अगर आपको चेक करना है अपना OTR तो आप प्रीव्यू कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपने मतलब जो भी जानकारी दी है वो सही है, उसके बाद आप डिक्लेयर कर देंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा। ये तो था आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अगर आपने आधार के साथ किया है। अब आप किस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, इस तरीके से आपको नेक्स्ट पेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको CHSL दिख रहा होगा, ठीक है, कि आप एलिजिबल है CHSL के लिए भी, या आप CGL अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप स्टेनोग्राफर CND की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जितने भी रिसेंटली नोटिफिकेशन SSC के द्वारा रिलीज किए गए हैं सबकी जानकारी आपको दिखेगी। और अप्लाई 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 अप्लाई, तो आप जो भी एग्जाम कर रहे हैं, अभी हम लोग आज CHSL की बात करें तो आपने क्या करना है, आपने जाना है अप्लाई पे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, यहां से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है शुरू हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, कईयों को दिख रहा होगा, जिनको नहीं दिख रहा मैं उनको बता देती हूँ। ये मैंने आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म एक बच्चे का फिल करवाया था, वहीं से मैंने जानकारी ली है। यहाँ पे बोल रहा है कि जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है उनके जो पॉइंटर नंबर 1 से लेकर 18 तक है वो ऑलरेडी फिल आएंगे। तो आपको 1 से लेकर 18 तक पॉइंटर्स ऑलरेडी फिल मिलेंगे। आपका नाम, आपके फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एज आपकी 1-1-26 तक कितने के हो जाएंगे आप, ये भी लिखा हुआ है। जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या है, ये सारी डिटेल आपको फिल मिलेगी, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, OTR किया हुआ है, ठीक है। आगे चलेंगे फर्दर, उसके बाद 16, 17, 18, ठीक है, 18 तक आपको फिल मिलेगा। आपको क्या करना है, आपने जाकर नेक्स्ट पे जाकर क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे जाएंगे, अब ये डिटेल्स आपको खुद से फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे बोल रहा है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो PG लिखा हुआ होगा, अगर आपने हाईएस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन लिखा हुआ दिखेगा। ये तो है कि आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है। बट यहाँ पे बोल रहा है कि जिस भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए क्या क्वालिफाइंग है, तो आपको क्या चूज करना है, 12th स्टैंडर्ड चूज करना है, क्योंकि CHSL के लिए आपके लिए क्वालिफाइंग क्या है कि आपने 12वीं क्लियर की होनी चाहिए। तो आप चूज करेंगे 12th स्टैंडर्ड। अब आपका स्टेटस क्या है 12वीं का, क्या आप पास हैं 12th, तो आप यहाँ पे करोगे स्टेटस पास्ड, ठीक है।
ईयर क्या है, कौन से ईयर में पास किया था, कहाँ से पास किया है, किस जो स्टेट है या फिर कोई यूटी है तो वो डालेंगे, बोर्ड का नाम क्या है वो डालेंगे, रोल नंबर क्या है, तो इससे पहले आपने 10th का नंबर डाला था जब आप OTR कर रहे थे, 10th का रोल नंबर डाला था, अब यहाँ पे आपको 12th का रोल नंबर डालना है और कितना परसेंटेज आया था वो डालना है। अगर आपको CGPA मिला था तो आप यहाँ पे CGPA डालेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल रहा है कि क्या आप एक सर्विसमैन है तो यस है तो यस, नो है तो नो। क्या आप एज रिलैक्सेशन, क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो अगर आप SC होल्डर हैं या ST होल्डर हैं या OBC हैं तो उसमें आपको यस नो करना होगा। अब जैसे इस बच्चे ने यस किया है तो क्या कौन सा रिलैक्सेशन चाहिए, OBC वाला चाहिए, ठीक है, तो फर्दर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये डिटेल आपको देखने को मिलेगी कि क्या क्या जानकारी आपकी पूरी होती जा रही है, ठीक है, तो कैंडिडेट इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन पूरा हो रहा है। आगे फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने हैं, तो प्रेफरेंस 1 क्या है, प्रेफरेंस 2 क्या है, प्रेफरेंस 3, तो 3 आपको क्या डालने होंगे, एग्जाम सेंटर चूज करने होंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है कि आप जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोगे तो उसके लिए लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तो इंग्लिश हिंदी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, वापस से इसको वेरीफाई करना है इंग्लिश। फिर बोल रहा है जो आप टाइपिंग टेस्ट दोगे, आपको पता है कि कई सारी पोस्ट के लिए CHSL के अंदर टाइपिंग टेस्ट भी चाहिए, तो टाइपिंग टेस्ट आपको कौन सी लैंग्वेज का देना है, तो इंग्लिश देना है तो इंग्लिश और हिंदी देना है तो हिंदी। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट करेंगे एंड देन उसके बाद आपको ये पॉइंटर्स दिखेंगे कि आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो ये यस है तो यस, नो है तो नो। 28 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि यहाँ पे जब 12th की बात कर रहे हैं तो कुछ मिनिस्ट्रीज में अगर आपको काम करना है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड की बात कर लेते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, वहां पे बोला है कि आपने 12th में साइंस आपके पास होनी चाहिए प्लस मैथ्स, तो बोल रहा है कि अगर आपने साइंस विद मैथ्स पढ़ा है तो यस करना, नहीं पढ़ा है तो नो करना, ठीक है। फिर उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आगे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए बोलेगा, स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बोल रहा है कि अब आपने क्या करना है, आपने अपनी कैप्चर करनी है फोटो, ठीक है, तो आप जाएंगे लाइव फोटो के ऊपर, इस ऑप्शन पे जाएंगे, कैमरा स्टार्ट हो जाएगा, आपका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, सामने देखना है, इधर उधर करके फोटो क्लिक नहीं करनी है, सही फोटो क्लिक करनी है। आगे चलेंगे, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आपको अपने जो सिग्नेचर है ये अपलोड करने, तो ये ऑलरेडी आपके PC में होने चाहिए या लैपटॉप में होने चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए JPEG और 10 KB से लेकर 20 KB तक की फाइल होनी चाहिए, एक बॉक्स के अंदर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, सही होने चाहिए, ज़्यादा स्टाइल में सिग्नेचर्स मत करना, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का है, ठीक है, कोई ऑटोग्राफ नहीं मांग रहा है। तो यस, इस तरीके से देखो, अब आपके स्टेप्स देख लेते हैं। हमने कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन डाल दी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल दी, अपलोड कर दिए हैं डॉक्यूमेंट। अब 4th नंबर आपका बोलेगा कि एक बार सारा फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने कि इसको चेक कर लो, तो आपने अपनी डिटेल्स को वापस से क्या करना है, रीचेक करना है, ठीक है, रीचेक करना है। अब अगेन देखो, बच्चे ने OBC भी चूज किया था इस एप्लीकेशन फॉर्म में, बट वहां पे अभी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, सर्टिफिकेट आपको बाद में लेकर जाने होंगे, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फीमेल था ये बच्चा तो इसीलिए फी नहीं लगा है, बट कुछ केसेस में आपको फी देना पड़ सकता है। आई होप ये सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ये दिक्कत हो रही है, तो भैया डाउट के लिए क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मैम ये डाउट है। इसके अलावा अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ यानी कि अड्डा 24/7 के साथ, पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है और SSC कैटेगरी चूज करना है। SSC महापैक अगर चूज करोगे तो हर एग्जाम इसके अंदर करवाया जाएगा, बट अगर स्पेसिफिकली SSC CGL की तैयारी कर रहे हो या CHSL की तैयारी कर रहे हो तो आप स्पेसिफिक कोर्सेज भी ले सकते हैं। जैसे CHSL की बात कर लेते हैं तो अगेन यहाँ पे आपको CHSL का कोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है, ये है अभी एकलव्या बैच जो कि 30 जून से आपको स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। आपने क्या करना है, इसका नोटिफिकेशन अभी आउट हो जाएगा तो आपने इस पर क्लिक करना है और अभी आपको 12 महीने की वैलिडिटी के साथ ये 1379 में मिलेगा, बट ये पे करने की ज़रूरत नहीं है। एक कोड लगाना है और कोड होने वाला है Y989।
अप्लाई करेंगे प्राइजेस रिड्यूस हो जाएंगे तो 1259 में एनरोल कर सकते हैं। अगर एसएससी के और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी महापैक मेरा सजेशन रहेगा कि आप एसएससी महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हो। हर एग्जाम इसके अंदर कवर किया गया है। अभी आपको अगेन डबल वैलिडिटी दी जा रही है 6+6 की 2172 लिखा हुआ है, ये पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोड है आपके पास और कोड है Y989। अप्लाई करेंगे प्राइजेस रिड्यूस हो जाएंगे 1983 में एनरोल कर सकते हैं। हर एग्जाम इसमें कवर है जो एसएससी कंडक्ट करवाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। बट इसी के साथ अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को सब्सक्राइब करना, सेशन को लाइक करना और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर।